Hello dear class 8th. Today's topic is the best Christmas present in the world, जो कि हम पिछले 5-6 वीडियोस में इसको कर रहे हैं. थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, लेकिन डोंट वरी, ये मे बी प्रोबेबली 2 वीडियोस में आपकी फिनिश होने वाला है. ओके डियर स्टूडेंट्स, यस, our topic starts from today's topic starts from page number 198. Yes, open your book and come on the page number 198. Your passage starts from I folded to on town. Okay, yes, I am reading, please be concentrated. Okay, yes, the I folded the letter and slipped it carefully back into its envelope. इससे पहले वाले पैसेज में हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले वाले पैसेज में हमने रीड किया था कि जो जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ मिस कॉनी को जो लेटर लिखा था वो लेटर कंप्लीट हो चुका था. और ये लेटर कौन पढ़ रहा है? द लेटर इज रीडिंग मिस्टर our author Michael Morphy is reading this letter. Okay, yes, I folded the letter. Who folded the letter? Mr. Michael Morphy folded the letter. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को वापस फोल्ड किया और एनवेलप में डाल दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात तक जगता रहा. By morning I knew what I had to do. अगले दिन सुबह मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है. I drove into Brightport, just a few miles away. Brightport, मैंने Brightport तक कुछ मील्स तक मैंने ड्राइव करा. अच्छा, Brightport क्यों गया वो? Because the Mr. Jim McPherson lives in the Brightport. Okay. I asked a boy walking with his dog where Copper Beaches was. मैंने एक आदमी, जो एक लड़का जो अपने डॉग के साथ सैर कर रहा था, उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell. जो हाउस नंबर 12 जिसमें मिस्टर जिम मैकफर्सन रहता था, वो कुछ और नहीं, बस एक बार जलकर एक खोखला घर रह चुका था. The roof gapping, जो छत थी वो टूटी हुई थी, उस पर गैप आ चुका था. The window boarded up, और वहाँ पर विंडोज boarded up मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Covered with wooden planks. वहाँ पर विंडोज लगी हुई थी और लकड़ियों की फत्ते उस पर साइड पर लगे हुए थे. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Miss McPherson. Whereabouts means location. ठीक है, कि मैंने अगले जो बंगले के दरवाजे पर खटखटाया और पूछा कि क्या आप जानते हैं where Miss Jim McPherson, not Jim McPherson, where Miss McPherson lived. Who is the McPherson? Connie. Okay, where the Miss McPherson lived. Oh yes, who replied this? The next doors replied this. यानी जो अगला जो डोर का मालिक था, the owner of the next door या owner of the next bungalow replied that. Oh yes, said the old man in the slippers. एक व्यक्ति ओल्ड मैन था, वो भी ओल्ड था और चप्पल उसने पहनी हुई थी. He knew her well, वह उसे बहुत अच्छे से जानता था. A lovely old lady, बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी. He told me, उसने मुझे बताया. A bit muddle-headed. Muddle-headed means होता है स्टूडेंट्स कि जो थोड़ा सा मतलब भूल जाती थी बहुत जल्दी. Confused, थोड़ा confused रहती थी. But at her age, she was entitled to be. What is the meaning of entitled? Worthy had the right. मतलब कि उसकी एज में ऐसा होना पॉसिबल था, ऐसा सबके साथ होता है. Wasn't she? नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता. 101 years old. वह 101 ईयर साल की थी. She had been in the house when he caught fire. वह अपने घर में रह रही थी जब वहां पर आग लग गई घर में. No one really know how the fire had started. कोई नहीं जानता था कि किस तरीके से आग लगी. But it could be well have been candles. शायद ये कैंडल्स की वजह से हो सकती है, because जो मिस मैकफर्सन है वो कैंडल्स लगाकर ये लाइटनिंग करती थी. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive.
द फायरमैन हैड गॉट आउट हब जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन, जो फायर ब्रिगेड आती है उसमें से जो फायरमैन है उन्होंने उसको टाइम पर बाहर निकाल दिया था उस मिस मैकफर्सन को, जिससे वह मरी नहीं। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, वह एक नर्सिंग होम पे रह रही है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, जगह का नाम क्या है, व्हाट इज द प्लेस नेम, बर्लिंगटन हाउस, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यानी टाउन के दूसरे हिस्से में डोरचेस्टर रोड विच इज द प्लेस नेम, डोरचेस्टर रोड पर वह बर्लिंगटन हाउस में रहती है। दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस place where the Miss Macpherson lived. Okay, so you have to remember this. What did the author do after reading the letter? We are on the question answers. The author folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. Write the address of write the address of Jim Macpherson's home. The Jim Macpherson's home address was house number 12, Copper Beaches, Bridport, Dorset. Okay. How old was Miss Macpherson when the author find this letter? She is 101 year old. Find the opposite word from the passage. Carelessly. तो carelessly का opposite क्या हो गया? Carefully. Ended means खत्म होना, तो उसका opposite क्या हो गया? Started. Yes. Now move on the page number 199. Your passage starts from 1. I found to left me. Yes, I am start reading. I found Burlington House nursing home easily enough. मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस को फाइंड कर लिया, मैं ढूंढ लिया. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop side angel on top. Loop side angel on top. कि मैंने क्या देखा कि जब मैं हॉल में गया तब वहां पर पेपर चेन्स मतलब जो फर्रियां होती है वह लगी हुई थी पूरे घर पर. एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर्स, और जो क्रिसमस ट्री है वह कॉर्नर पर खड़ा था. लाइटेड मतलब उसके ऊपर लाइटनिंग लगाई हुई थी. अ लोपी साइडेड एंजल ऑन टॉप, और उस पर एक एंजल जो भगवान की मूर्ति टाइप उस पर एक टिल्ट एंगल में लगी हुई थी टॉप पर. I said I was a friend come to visit Miss Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ और उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं देख सकता था कि वहाँ पर सब लोग एक पेपर हैट पहने हुए हैं डाइनिंग रूम के अंदर और सब गाना गा रहे हैं, क्रिसमस सॉन्ग गा रहे हैं. The matron had a hat on too. मैट्रिन जो है उसने भी हैट पहन रखी थी. And seemed happy enough to see me. और मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई क्योंकि मिस जिम मैकफर्सन से मिलने अब तक कोई नहीं आया था. तो उसने कहा कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, मेरे पास उनके लिए प्रेजेंट है. तो वह उनको देखकर वो भी मैट्रिन भी हैप्पी हुई, खुश हुई. She even offered me a mince pie. Mince pie means meat pie means उसने उसे मीट पाई ऑफर किया, कीमा पाई. Yes. हाँ. She walked me along the corridor. वह मेरे साथ कॉरिडोर में अकेले गई. Miss Macpherson is not in with the others. She told me. मिस मैकफर्सन सबके साथ में नहीं रहती है, उसने मुझे बताया. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो क्यों हमने सोचा क्यों ना उनको थोड़ा सा प्रॉपर बेड रेस्ट करने दिया जाए. She has no family, you know. आप जानते हैं, आप जब उसने ऐसा क्यों बोला आप जानते हैं, क्योंकि उसने क्या बताया कि मैं उनका फ्रेंड हूँ. तो she told that कि आप जानते हैं उनकी कोई फैमिली नहीं है. No one visits, उनसे कोई नहीं मिलने आता. So I am sure she will be only too pleased to see you, कि वह आपसे मिलकर केवल खुश होगी. She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. वह मुझे एक कंजर्वेटरी में लेकर गई, एक जगह पर लेकर गई. कंजर्वेटरी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया जो पर्टिकुलर कांचों से यानी मिरर से ढका हुआ रहता है, जहां पर केवल आराम के लिए हम वहां पर रुकते हैं. उसने मुझे वो जो मैट्रन है वह अपने ऑथर माइकल कॉफीवुड को लेकर गई और वहां पर उसने क्या देखा, he saw that there is the chairs, वहां पर चेयर्स लगी हुई हैं और
थोड़ी सी चेयर थोड़ी सी पुरानी है, पुरानी चेयर्स लगी हुई है विच आर मेड फ्रॉम केन एंड देयर इज अ पॉटेड प्लांट्स, मतलब एक प्लांट्स जो है उनको पॉट में यानी कि जो गमले में लगाया हुआ है सब तरफ, और वह मुझे उस कमरे में छोड़कर चली गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली वन पैसेज लेफ्ट which we are going to do in the next class. Okay.